हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल। पिछली कक्षा तक हम लोगों ने रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाओं में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने सीमांत अभिकर्मक के बारे में पढ़ा था। सीमांत अभिकर्मक पे मैंने आपको कुछ सवाल भी उदाहरण के तौर पे कराए थे। आइए अब इसी को आगे समझते हैं कि रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाएं किस प्रकार से की जाती हैं। तो इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि अगर कोई रासायनिक समीकरण आपको दिया गया है, कंडीशन ये है कि वो रासायनिक समीकरण पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए, पूरी तरह से बैलेंस होना चाहिए। तो अगर कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण दिया गया है तो वो हमें तीन बातों की बारे में सूचनाएं देता है, तीन सूचनाएं प्रदान करता है। जो विभिन्न रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बैलेंसिंग कॉफिशिएंट हैं, मतलब जब बैलेंस करते हैं समीकरण को तो हम किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में आप देखें MnO2 में कोई बैलेंसिंग कॉफिशिएंट नहीं है, HCl में 4 बैलेंसिंग कॉफिशिएंट है, MnCl2 में कोई बैलेंसिंग कॉफिशिएंट नहीं है, क्लोरीन में कोई बैलेंसिंग कॉफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और जल में 2 बैलेंसिंग कॉफिशिएंट है तो इसे बैलेंसिंग कॉफिशिएंट कहते हैं। तो ये बैलेंसिंग कॉफिशिएंट बताता है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कितने कितने मोल रिएक्शन में प्रेजेंट हैं। अब एक मोल का जो भार होता है, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन देता है भार के बारे में। तो भार जो है, एक मोल का जो भार होता है वो उसके अणुभार के बराबर होता है। तो देखिए एक मोल, जैसे एक मोल MnCl2 प्रेजेंट था तो उसका जो भार आया 87 ग्राम, ये MnO2 का जो है अणुभार है। ऐसे ही देखिए HCl का 4 मोल है तो अणुभार इसका आता है HCl का 36.5, तो उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो ये इसका भार होगा अभिक्रिया में। MnCl2 का 1 मोल है तो 1 मोल का भार उसके अणुभार के ही बराबर होगा। क्लोरीन का भी 1 मोल है तो भार अणुभार के ही बराबर होगा। जल का 2 मोल है तो जल का जो अणुभार है 18, उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 36 ग्राम आएगा। तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन देता है सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के भार के बारे में। और तीसरी इंफॉर्मेशन देता है रिएक्शन कि आपका जो समीकरण है उसमें अगर कोई गैस है तो उस गैस का STP पर आयतन कितना है, ये बात हमें बताता है। केवल गैसेस के लिए ये है, केवल गैस का STP पर आयतन निकालेंगे, है ना, ना ही हम किसी लिक्विड का आयतन निकालेंगे STP पर, ना तो किसी सॉलिड का आयतन निकाला जाएगा STP पर। सिर्फ और सिर्फ गैस का ही आयतन STP पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे देखिए इस समीकरण में ये सभी गैस नहीं है, केवल क्लोरीन गैस है। तो क्लोरीन गैस का 1 मोल था तो 1 मोल का STP पर आयतन होता है 22.4 लीटर। ये हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। तो ये 3 सूचनाएं कोई भी रासायनिक समीकरण हमें प्रदान करता है। तो अब इसमें इन 3 सूचनाओं के आधार पर रासायनिक समीकरणों में 3 तरह के कैलकुलेशन किए जाते हैं। और वो 3 तरह के जो कैलकुलेशन हैं वो हैं द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध, ये मास मास रिलेशनशिप, द्रव्यमान आयतन संबंध पे आधारित सवाल यानी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और आयतन आयतन संबंध पे सवाल यानी कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस। जैसे कोई एक उदाहरण हमने लिया, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड का भार बताना है और STP पर प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये संतुलित समीकरण हमें पहले लिखना होगा। ये देखें, ये हमने संतुलित समीकरण जो है पहले लिखा। कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बना, सभी के 1-1 मोल है। तो इसका भार हमने निकाला तो 1 मोल का भार अणुभार के बराबर होगा, इसके भी 1 मोल का भार अणुभार के बराबर होगा, इसके भी 1 मोल का भार अणुभार के ही बराबर होगा। सभी के 1-1 मोल ही प्रेजेंट हैं। आयतन, इसका कोई आयतन नहीं होगा, इसका भी कोई आयतन नहीं होगा क्योंकि दोनों सॉलिड हैं। और CO2 गैस है तो 1 मोल का STP पर जो आयतन होता है वही होगा 22.4 लीटर। तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड का भार ज्ञात करना है पहली बात, और दूसरा CO2 का STP पर आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए पहले कैल्शियम ऑक्साइड का भार ज्ञात करते हैं। तो
दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का भार सवाल में दिया है और कैल्शियम ऑक्साइड का भार पूछ रहा है, तो ये मास मास रिलेशनशिप का क्वेश्चन हुआ। तो देखिए समीकरण में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का भार 100 ग्राम है और उससे प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड का भार 56 ग्राम है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम को गर्म करने पर कितना प्राप्त होगा, 56 ऊपर और 100 से भाग दे देंगे। तो आपको सवाल में पूछा गया 10 ग्राम से, तो 10 ग्राम से प्राप्त कितना होगा, तो 10 से गुणा कर देंगे। ये एकीक नियम कहते हैं इसको, यूनिटरी मेथड। इस मेथड से ही हमें सारा कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्री में करना होता है। तो इस तरह ये 5.6 ग्राम आया। अब इसी तरह CO2 का आयतन निकाल लेंगे। CO2 का आयतन देखिए, CO2 का आयतन किस तरह निकालेंगे, वही 100 ग्राम भाई कैल्शियम कार्बोनेट का भार आपको सवाल में दिया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का भार और उससे प्राप्त CO2 का, ये देखिए समीकरण में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 22.4 लीटर CO2 मिलता है STP पर। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त STP पर CO2 का आयतन 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम से 22.4 लीटर को ऊपर और 100 से भाग दे देंगे और 10 ग्राम से तो 10 से गुणा कर देंगे। तो 2.24 लीटर CO2 आपको प्राप्त हो जाएगा STP पर। ये एकीक नियम है, यूनिटरी मेथड है, इसी मेथड से सारा कैलकुलेशन हमें करना होता है। दूसरा उदाहरण लिया, दूसरे उदाहरण में मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। मीथेन के मोल दिया है कि कितने मोल को अगर हम कंबशन करें, दहन करें, तो 22 ग्राम CO2 हमें प्राप्त हो जाए। तो एक काम करिए, देखिए पहले मैं आपको ये समझा दूं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन का मतलब कि ऐसे पदार्थ जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के दहन का जो सामान्य समीकरण होता है, दहन का सामान्य समीकरण, ये मैंने आपको पहले लिख दिया। इसमें ये समझ लें कि अगर मान लीजिए दहन हमेशा ऑक्सीजन के साथ होता है और दहन में कार्बन CO2 में और हाइड्रोजन जल में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन X एटम है और हाइड्रोजन के Y एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल लगेंगे, X + Y/4, और CO2 कितना बनेगा, XCO2 और Y/2 H2O बनेगा। जैसे मीथेन, तो X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 4, तो 1 + 4/4, 4/4 1, 1 + 1 2 O2, XCO2 तो X की वैल्यू 1 है तो 1 CO2 और Y की वैल्यू 4 है तो 4/2 मतलब 2 H2O। अब इसमें देखिए इसके 1 मोल, इसके 2 मोल, इसके 1 मोल, इसके 2 मोल इस्तेमाल हुए और भार निकालें तो 1 मोल का भार अणुभार के बराबर 16 ग्राम। ये 2 मोल तो 2 से जाहिर सी बात है गुणा कर देंगे, तो 32 में 2 से गुणा करेंगे 64 ग्राम। CO2 का 44 ग्राम आएगा और जल का भार 36 ग्राम आएगा। आयतन, ये गैस है तो इसका 1 मोल है तो 22.4 लीटर STP पर, और ये 2 मोल हैं तो उसी का जस्ट 2 गुना यानी 44.8 लीटर ऑक्सीजन STP पर है। अब आपसे पूछा है कि मीथेन के कितने मोल से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा, तो ये मोल लेना है और CO2 का भार दिया है तो CO2 का भार लेना है। तो 1 मोल के दहन से 44 ग्राम CO2 मिलता है। इसी चीज को समझाता हूं मैं आगे। ये देखें CO2 के 44 ग्राम से प्राप्त होते हैं मीथेन के 1 मोल के दहन से, तो CO2 का 1 मोल प्राप्त होगा, ये 1 और 44 से भाग दे देंगे, और तो 22 ग्राम कितने से प्राप्त होगा, तो 22 से गुणा कर देंगे 0.5 मोल। इसी तरह अगला सवाल देखें। अगला सवाल, 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का आकलन ग्राम में कीजिए। तो देखें ये सवाल आप